तो मुजफ्फरपुर चुनाव का कोई खास वजह इसलिए कि अजय निषाद जी को हराना था, पार्टी ने आपको चुना, निषादों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए इस सीट का चुनाव आपने किया, या मुजफ्फरपुर से आपका खास लगाव था, या कहा जाए तो पार्टी का निर्देश था, या आपका इंटरेस्ट मुजफ्फरपुर में था? देखिए 2019 में मैं चुनाव लड़ा था मुजफ्फरपुर से। उस समय मेरी तैयारी खगड़िया से थी और मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं मुजफ्फरपुर लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन डेस्टिनी में शायद था मुजफ्फरपुर आना था। और मुजफ्फरपुर आने के बाद, पहले चुनाव के बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं यहाँ अब कर्म क्षेत्र बनाऊँगा। और लगातार यहाँ से लोगों के संपर्क में रहे, 5 बजे शाम तक प्रैक्टिस करना, पेशेंट देखना, फिर भाग करके आना, फिर रात में किसी के शादी श्राद्ध कहीं भी कार्यक्रम में आना और लौट करके फिर 1:30 बजे 2 बजे पहुंचना रोसड़ा। तो धीरे धीरे लगाव बढ़ता चला गया और लगा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है और पार्टी ने भी मौका दिया, तो मैं मुजफ्फरपुर से। पर मुकेश सहनी तो ये कहते हैं कि निषाद हमारे साथ है, इस बार बीजेपी को पता चल जाएगा, पिछली बार महागठबंधन ने उनको धोखा दिया इसलिए सरकार नहीं बन पाई, इस बार हम बीजेपी के साथ नहीं है, देख लीजिएगा निषाद का 8 से 14% वोट हमारे साथ है। फिर अगर इस तरह का परिणाम आता है तो आपकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? देखिए, निषाद आज से नहीं बल्कि सदियों से धर्म के साथ, आपने रामायण काल में देखा कि भगवान के सखा थे, तो हमारा अलायंस तो त्रेता युग से चला आ रहा है। राम के साथ निषाद राज का संबंध था। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के साथ केवट राज का भी मंदिर बनाया है। तो निषाद समाज के लोग समझते हैं कि मेरा हित जो है भाजपा और एनडीए के साथ है, इसलिए कहीं जाने वाले नहीं हैं। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अंतिम बटन तो एनडीए का ही दबेगा। नहीं, पर आपको ये नहीं लगता कि जो मुद्दा वो उठाते हैं मुकेश सहनी कि एससी में इंक्लूड किया जाए और आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो आपका समाज आपसे दूर भाग सकता है? देखिए, उनकी मंशा सिर्फ राजनीति रोटी सेकना है। जनता समझती है। उनको जब 2-3 बार मौका मिला तो उन्होंने अपने पार्टी में आरक्षण देने का काम नहीं किया। पिछली बार 3 लोकसभा में सीट मिला, कितने निषादों को उन्होंने मौका दिया? विधानसभा में 11 सीट मिला था, कितने निषादों को मौका दिया? तो इनकी मंशा सही नहीं है, इसलिए जनता समझती है और इसलिए कहीं जाने वाली नहीं है। एनडीए के साथ मजबूती के साथ निषाद समझ रही है। नहीं, पर आप कहना क्या चाहते हैं? कितने निषादों को दिया, दूसरे को दिया, कहीं आप कुछ और तो नहीं कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने शुरू में कहा टिकट बेच देती है छोटी पार्टियां, आप ये कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से देखिए, जिस निषाद के हित की बात वो करते हैं, कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे, जब सब दिन निषाद निषाद करते रहेंगे और जब टिकट देने की बारी आएगी तो उस दिन जो माल लेकर के आएगा उसको मौका देंगे। इसीलिए लोग कहते हैं, अब तो निषाद समाज के लोग कहने लगे हैं कि वो सन ऑफ मलाह नहीं है, सन ऑफ माल्लाह है। आप मुकेश सहनी के लिए कह रहे हैं कि वो सन ऑफ माल्लाह है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, कि मतलब माल लेके आओ, जो माल लेके आएगा उसको मौका देते हो। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो माल लेके आता है उसको मौका देते हैं। मैं जी जी, हम बोलिए बोलिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार की जनता कह रही है। नहीं, पर एक केंद्रीय राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आप उनके एसोसिएट रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, अगर वो माल लाने की परंपरा है उस पार्टी में तो उस बात से आप भली भांति अवगत होंगे। देखिए, जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, जिस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, तो जनता समझती है। इसलिए आने वाले चुनाव में कुछ भी हल्ला कर लें, लेकिन जनता उनके साथ जाने वाले नहीं है। ठीक है, भीड़ जुटा लेना कहीं पर, चूँकि समाज की आबादी बहुत ज़्यादा है। आज बिहार में अगर एक जेसीबी बैक होता है ना, तो लोग 100 आदमी खड़ा हो जाता है कि आने दीजिए, थोड़ा और पीछे आने दीजिए। तो उस तरह का कार्यक्रम कोई भी आदमी करेगा थोड़ा बहुत, तो 200-500 आदमी जमा हो जाएगा। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो लोग समझते हैं, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी सजग हैं और इस बात को भली भांति समझते हैं कि एनडीए के शासनकाल में, एनडीए के नेतृत्व में
बिहार का कितना विकास हुआ है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी पैरामीटर पर आप बात करेंगे तो लगेगा कि बिहार ने काफ़ी परिवर्तन किया, बिहार ने काफ़ी विकास किया है। और इसलिए बिहार की जनता वोट देने के समय, बटन दबाने के समय निश्चित रूप से उस बात को याद रखेगी और किसी के बहकावे में नहीं आएगी। बटन तो एनडीए के निशान पर ही दबेगा। ठीक है।